चलिए चलते हैं जम्मू के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं। और क्या इतिहास रहा जम्मू का, वो चीज़ थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं। जमुई जमुई एक ऐसा जमुई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एक सोनो प्रखंड है। और वहाँ पे सोना का पूरा इंडिया भर में बिहार का एक जम्मू जिला सोनो प्रखंड करमटिया गांव एक सोना के लिए इतना अच्छा भाग्यशाली है जो पूरा ऑल इंडिया में नाम कमा लिया वो। बस बेसब्र से इंतजार कीजिए जो कि वहाँ पे कहा जाए इंडिया का 44% हिस्सा सिर्फ बिहार का जम्मू जिला वो भी सोनो प्रखंड दे रहे हैं। 222 मिलियन टन 222 मिलियन टन वहाँ पे सोना अवेलेबल है 8 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा कुछ इसकी जानकारी है हम ले लेते हैं जम्मू जिला के बारे में। देखिए चलिए जमुई का गठन 21 फरवरी 1991 में मुंगेर से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? मुंगेर से अलग हुआ था। कौन? जमुई। 21 फरवरी 1991 में मुंगेर से अलग हुआ था। कौन? जमुई। कौन? जमुई। ये जम्मू का गठन जब हुआ था ना 21 फरवरी 1991 में, ये किससे अलग हुआ था? मुंगेर से अलग हुआ था। और जमुई का मुख्यालय कहाँ पे? जमुई। जम्मू का मुख्यालय जमुई। जम्मू का एरिया 3098 वर्ग किलोमीटर है। 3098 वर्ग किलोमीटर 11वां स्थान पे एरिया वाइज में, पूरा 38वां में और 11वें नंबर पे है। देखिए अक्षांश विस्तार 24 डिग्री 51 24 51 उत्तर की ओर। और देशांतरीय विस्तार में 86 13 पूर्व की ओर। देखिए बात किया जाए उत्तर में कौन सा जिला बॉर्डर लगाता है। देखिए उत्तर में कौन सा बॉर्डर लगता है? मुंगेर जिला और लखीसराय जिला। कौन कौन जिला? मुंगेर और लखीसराय। और दक्षिण में कौन सा जिला बॉर्डर लगता है? झारखंड में गिरिडीह जिला एवं देवघर भी जिला लगता है। ठीक है। पूर्व में कौन सा जिला बॉर्डर लगता है? पूर्व में अगर बात की जाए बांका जिला। कौन सा जिला? बांका जिला। और पश्चिम में अगर जिक्र किया जाए पश्चिम में कौन सा जिला लगता है? नवादा एवं शेखपुरा जिला शहर होता है। ठीक है। और जम्बू वानी पहले नाम था किसका? जमुई का। जम्बू बानी नाम था पहले, बाद में इनका जमुई हो गया। बाद में इनका क्या हो गया? जमुई हो गया। अब जम्मू जिला की जनसंख्या के 2011 के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो 17,60,405, यानी कहा जाए हमारे बिहार में 38 जिला में 20वां नंबर पे पॉपुलेशन में पूरा जम्मू जिला आए हुए हैं। ठीक है। अब बात किया जाए जनसंख्या घनत्व किया जाए 568। कहा जाता है जम्मू जिला के जनसंख्या घनत्व 567 से 568 37वां स्थान पे। मतलब कहा जाए कि 1 किलोमीटर के एरिया में 567 से 568 लोग रहते हैं जम्मू जिला में। मतलब इतना कम। ठीक है। ये 37वां स्थान पे है। ठीक है। बाकी और बात किया जाए जनसंख्या वृद्धि दर ये 25.85 है। मतलब जनसंख्या वृद्धि दर में इतना 25.85 है। देखिए जम्मू जिला का लिंगानुपात मतलब 1000 लड़का में 922 लड़कियां लोग हैं। मतलब बिहार में 13वां स्थान पे है। जम्मू जिला का शिशु लिंगानुपात 956 है। ये जम्मू जिला के साक्षरता दर की बात अगर किया जाए 59.89%, यानी कहा जाए 60% के करीब है जम्मू जिला का साक्षरता दर। इतना पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी 40% अनपढ़ लोग हैं। ठीक है। जम्मू जिला का पुरुष साक्षरता दर मतलब कहा जाए जम्मू जिला में पढ़े लिखे लोग 71% है। 71.24% है जम्मू जिला में पढ़े लिखे लोग। बाकी कहा जाए तो फिर 29 पॉइंट के करीब मतलब अनपढ़ लोग हैं मेल में। ठीक है। और जम्मू जिला के महिला साक्षरता दर ये तो बिल्कुल नर्वस है, जो 47.28% है। 47.28 यानी 27.28 से लेकर 51.67% पढ़े लिखे हैं। जम्मू जिला का प्रमंडल मुंगेर है। कहाँ पे? मुंगेर। जम्मू जिला का प्रमंडल कहाँ? मुंगेर। ठीक है। जम्मू जिला का नगरीकरण 8.26। जम्मू जिला ग्रामों की संख्या कितना? मतलब जम्मू जिला में 1503 गाँव है। कितना गाँव है? 1503 गाँव। जम्मू जिला में कितना गाँव है? 1503 गाँव। सोचिए कितना गाँव है। बाकी शहर को पता ही नहीं कुछ। जम्मू जिला में प्रमुख नदियाँ जानिए। जम्मू जिला में कौन कौन नदियाँ हैं? अजय नदी है, किउल नदी है,
बदुआ नदी है, अजय नदी, क्यूल नदी, बदुआ नदी, मोहाने नदी, हरोहर नदी, बरनर नदी। बरनर नदी का भी जिक्र किया गया इसमें, जो कि यह इसी के बाजू में आपका सोना का खदान निकला हुआ, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे, ये बरनर नदी के पास में। यह एक गांव पार करोगे चुरहत, तो चुरहत के पास वहीं पे बरनर नदी के किनारे पास ही वहाँ करमटिया गांव है, जो कि वहीं पे सोना निकल रहा है, यहीं पे बरनर नदी। जमुई जिला की मिट्टी, ये कौन सा मिट्टी है? तराई मिट्टी। वहाँ तराई मिट्टी है। कौन मिट्टी है? तराई मिट्टी। कौन मिट्टी? तराई मिट्टी। जमुई जिला में लो अयस्क है। देखिए कौन कौन है, आपको जिक्र किया था सोना। सोना 222 मिलियन टन, अबरक, गोमेद, सफ़ेद पत्थर की प्रचुर उपलब्धता है। सफ़ेद पत्थर की प्रचुर उपलब्धता है, जिसमें से गोमेद, अबरक व सफ़ेद पत्थर को अवैध दोहन किया जा सकता है। ठीक है। अजय नदी जम्मू जिला से निकलता है और पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाता है। जम्मू जिला से निकलता है और पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाता है। देखिए नागिनट्टी, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागिनट्टी कहाँ है, नागिनट्टी कहाँ है? अरे भाई जम्मू जिला में नागिनट्टी है। यहाँ साइबेरियन सहित कई अन्य प्रवासी और देसी प्रजातियाँ, देसी पक्षियाँ की प्रजाति जोड़ के मौसम में यहाँ डेरा डालते हैं। मतलब कहा जाए साइबेरियन सहित पक्षी है ना, प्रवासी पक्षी, देसी पक्षियाँ जो ना, मतलब ठंडा के टाइम में क्या करता है वहाँ पे, मतलब डेरा डालता है, रहता है। सामान्य नंबर से मेहमान पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है और यह सिलसिला अप्रैल माह तक निरंतर जारी रहता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे इनकी संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। और 25 फरवरी 1984 को सरकार ने नागिन पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्वीकृति की थी। बताइए, जो करीब 521 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। भाई 521 हेक्टेयर क्षेत्र में अगर फैला हुआ है नागिनट्टी क्षेत्र, समझ लो भाई। जाइए नागिनट्टी एक बार घूमिए, देखिए है क्या वहाँ पे। बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव बियर्ड फेस्टिवल कलख की शुरुआत जम्मू डिस्ट्रिक्ट के नागी डैम नकटी बोर्ड से सेंचुरी था। देखिए सिमरतला हिल स्टेशन जम्मू जिला के एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आपको चारों तरफ पहाड़िया का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ये जम्मू जिला के सिमरतला आवासीय, आप यहाँ सुने होंगे सिमरतला विश्वविद्यालय, आवासीय सिमरतला विश्वविद्यालय। जो सिमरतला आवासीय विद्यालय है वो बिहार का एक ऐसा विद्यालय है, सिमरतला आवासीय विद्यालय, जो कि मैट्रिक चाहे इंटर वहाँ पे इतना कड़क परीक्षा होता है कि आप वहाँ पे अगर बच्चा लोग पढ़ाइएगा ना, सिमरतला विश्वविद्यालय में आगे जिक्र होता है तो बताऊंगा आपको। तो वो जी विद्यालय कैसा विद्यालय, वहाँ का बच्चा इतना टैलेंटेड होता है ये कि आप सोच भी नहीं सकते हो कितना अच्छा बच्चा वहाँ पे। और वहाँ पे एक रूल है कि आपका मम्मी पापा पढ़े लिखे होना चाहिए तो ही वहाँ पे आपका एडमिशन किया जाएगा, अन्यथा वहाँ पे नहीं करता है। और बच्चा में भी इतना खूबी होता है कि जो बच्चा तेज रहता है, जो कमज़ोर बच्चा को पढ़ा कर वो बच्चा को तेज करता है, ताकि वो बच्चा भी कमज़ोर ना हो सके और वो बच्चा भी अच्छा से दूसरे बच्चा को ज्ञान दे सके और आने वाला समय में डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, यूपीएससी वगैरह जो बोलता है उसको क्लियर करके अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना गाँव घर नाम रोशन कर सके। जो अब खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं, यहाँ पर आपको सबसे ऊंचा पहाड़ी स्थल लड्डू पहाड़ी, नाम सुनोगे भाई, लड्डू पहाड़ी देखने के लिए मिलता है। लड्डू पहाड़ी देखने के लिए मिलेगा वहाँ भाई। और लड्डू पहाड़ी के बारे में सबसे ऊपरी सिरे पर मंदिर भी बना हुआ है। देखो भाई लड्डू पहाड़ी जो है ना, उसके ऊपर सर पे क्या बना हुआ भाई मंदिर भी बना हुआ है। देखो क्या है, बरहट बांध का नाम सुने होंगे, नहीं सुने सुनाता हूँ। बरहट बांध जम्मू जिला में स्थित है, एक सुंदर स्थल है। बरहट बांध है ना, बहुत सुंदर बांध स्थल है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा जलस्य देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? जलस्य देखने के लिए मिलता है।
बहुत बड़ा जलस्य देखने के लिए मिलता है। यह जलस्य चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ भाई? घूमो जाकर भाई, ये सब घूमने का देखने का है। कुकुरझप डैम बरहट में ये डैम है जम्मू जिला कि ये यहाँ पिकनिक मनाने के लिए बहुत लोग जाते हैं, जनवरी हो या अन्यथा कोई भी कुछ अगर पिकनिक बनाने के लिए मामले में बहुत आप ये कुकुरझप डैम बहुत अच्छा है। देखिए मिंटो टावर क्या है? गिद्धौर में। मिंटो टावर कहाँ है? गिद्धौर में। यहाँ पे एक जम्मू जिला में बहुत अच्छा दुर्गा मंदिर का भव्य देखा जाता है। दुर्गा मंदिर का रहस्य देखा जाए, ये कितना अच्छा माहौल बनता है जम्मू जिला का गिद्धौर में। मिंटो टावर का एक निर्माण महाराजा रामेश्वर प्रसाद सिंह ने करवाया था। मिंटो टावर का निर्माण कौन करवाया था? महाराजा रामेश्वर प्रसाद करवाया था। वह टावर लॉर्ड मिंटो नाम था, लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की याद में बनवाया गया था। ठीक है, जो 10 फरवरी 1960 ईस्वी में यहाँ घूमने के लिए आए थे। बताइए भाई, 10 जनवरी 1960 में उन्हें से घूमने के लिए गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल, समझ लिए। और अगर आगे गिद्धेश्वर स्थान, क्या नाम है? गिद्धेश्वर स्थान। ठीक है, राम एवं रावण की लड़ाई में जब रावण सीता का अपहरण कर लिया था, अपहरण करके लंका जा रहे थे, तो यही वो स्थान है जो गिद्धराज जटायु ने रावण से युद्ध किया था। सोचिए, गिद्धेश्वर स्थान बहुत अच्छा स्थान है भाई, जम्मू जिला का नामी स्थान है। लगभग काफ़ी लोग, लाखों में कभी कभी मतलब जनसंख्या रहता है वहाँ पे, और हर दिन तो हजारों में पॉपुलेशन वहाँ पे प्रेजेंट टाइम रहता ही रहता है। और कोई पिकनिक के मामले में बहुत आगे वो माना जाता है गिद्धेश्वर स्थान। जब रावण की लड़ाई जो हुआ था ना, तो रावण सीता का अपहरण करके क्या कहता, लंका जा रहा था ना, जब अपहरण करके लंका जा रहा था, तो उसी समय क्या कहता, जब गिद्धराज जटायु रावण से युद्ध क्या कहता भाई। सोचो भाई, मतलब उस समय भी युद्ध होता रहता था, मतलब किसी न किसी, जैसा भी होता है ना, पति पत्नी में लड़ाई युद्ध होता रहता था, उसी तरह मतलब उन लोग के भी सब जमाने में होता रहता था भाई, हमेशा महाभारत। ठीक है, अब चलते हैं चंद्रशेखर संग्रहालय जमुई। चंद्रशेखर संग्रहालय बहुउद्देशीय संग्रहालय, इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 ईस्वी में हुई थी। जमुई स्थित चंद्रशेखर संग्रहालय की स्थापना की श्री भुवनेश्वर नाथ वर्मा की थी। पुरातात्विक वस्तुएं टेरिकोटा सील, नाम क्या था? टेरिकोटा, क्या नाम था? टेरिकोटा, क्या नाम है? टेरिकोटा सील और प्राचीन चट्टान, क्या नाम है? प्राचीन चट्टान आदि इस संग्रहालय में देखी जा सकती थी। इसके अतिरिक्त संग्रहालय में भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, देवी उमा और दुर्गा उनके प्रतिमा देखी जा सकती थी। मतलब देखा जाए भाई रे, पता नहीं कहाँ क्या क्या रहता है, देख के लोग को अचंभित हो जाता है। तो इस संग्रहालय में देखे जा रहे थे ना, मतलब भगवान विष्णु, भगवान सूर्य देवी एवं उमा, फिर मतलब दुर्गा के लिए प्रतिमा देखी जाती थी उस वक्त। बताओ, अब बात अगर किया जाए, जम्मू जिला मुंगेर से अलग हुआ था 21 फरवरी 1991 में। तो जम्मू जिला का राज कौन था? जम्मू जिला का राजा कौन थे? तो राजा वीर विक्रम सिंह था। कौन था? राजा वीर विक्रम। अरे भाई, राजा वीर विक्रम तो था ही भाई, ये तो अपना आपको वो नाम ही राजा था, तो राजा रहेगा ना भाई। तो नाम सुन के ही लोग को अचंभित हो जाता है कि राजवीर बोलता था, नाम सुन के लोग को लगेगा ही ना भाई। तो जम्मू जिला खनिज, देखिए तांबे का भंडार है। आपको बोला था ना कि सोना वहाँ पे मिलता था ना, सोना। अरे भाई, जाओगे तो पता चलेगा सोना क्या है। जम्मू जिला का 2 अंगभूत कॉलेज है, जिसका नाम है KKM कॉलेज, कुमार कलिका मेमोरियल। क्या नाम है? कुमार कलिका मेमोरियल कॉलेज। DSM कॉलेज, कौन है? DSM कॉलेज। जम्मू जिला के सोनो प्रखंड में करमटिया इलाके के अंतर्गत 222 मिलियन टन सोना उपलब्ध है भाई। सोचो भाई, ये हुई ना बात भाई।
देखो जम्मू जिला के सोनम प्रखंड में करमटिया गांव बताया था ना, सोनम प्रखंड के करमटिया गांव में 222 मिलियन टन सोना उपलब्ध है। सोचो 22 टन सोना उपलब्ध अगर कहीं मिल जाए, अगर किसी के नसीब में अगर बोलो ना एक दो केजी भी अगर आ गया ना तो उसका भाग्य ही चमक जाएगा भाई। अब जो जो सोना का लोग रहेंगे ना तो उसको तो मतलब सोना के जैसे सऊदी अरब चाहे जो भी दुबई वगैरह जो भी जिसके पास सोना का भंडार होता था तो वहाँ पे सिर्फ सोना का ही शॉप रहेगा भाई, सिर्फ सोना का ही दुकान खोलेगा। अब देखो उसके पीछे सरकार कब तक आ, खुदाई करेंगे और उसके पीछे किसका भाग्य होगा और कौन निकाल पाएगा वो चीज़ तो उधर का पब्लिक ही बता सकते हैं, अन्यथा सरकारी उनके पीछे कुछ कर पाएंगे। अन्यथा वो मेरे को सुनने का आ रहा था कि वो 1987 में एक बार खुदाई किया गया था जो सोना का ना, तो निकला था बट उतना नहीं निकल पाया था। तो बोलता था ना अगर जितना लगाता था ना उससे कई गुना खर्चा ही हो जाता था। ठीक है, एक बार फिर हो हल्ला हुआ था कुछ साल बाद, फिर मतलब बोलता था सोना इतना अंदर है, इतना अंदर है जो कि सोना आप अगर समझ लो 100 रुपया में अगर आप 20 रुपये लगा रहे हो तो आपको 25 से 30 रुपये खर्चा हो रहा, आप 20 रुपये बेनिफिट हो रहा। तो इससे अच्छा है कि वो छोड़ दिया जाए, निकाले। मतलब सोना करीब कहा जाए वहाँ पे 8 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, 8 किलोमीटर के एरिया में। सोचो भाई 8 किलोमीटर के एरिया में सोना अगर फैला हुआ 222 मिलियन टन, तो समझ सकते हो उधर का लोग हाँ, सोना ही सोना सिर्फ मिलेगा भाई। चलो आगे भी चलते हैं, आगे भी देखते हैं। दोनों में 22 कैरेट टन सोना उपलब्ध है, जो इंडिया का 44% हिस्सा बिहार का जम्मू जिला सोना प्रखंड में, ऑल इंडिया में भाई। देखो बोलो अब सरकार को कब इसको पीछे निकाला जाए और कब उसके पीछे काम करके वो चीज़ को लोगों को बिहार को तरक्की करवाए। मेरे कहने का अर्थ क्या है ना, जो भी जितना सोना निकल रहा है ताकि जो बिहार में गरीब लोग हैं उसके पीछे देकर बिहार को इतना रिचेस्ट शहर और इतना पॉपुलरिटी बिहार को दे दो ताकि मतलब हमारे इंडिया में जो गलत तरीका से बिहेवियर करते हैं अदर राज्य, वो राज्य वो सोचे कि साला हम भी एक बार बिहार जाएं और बिहार में देखें घूमे फिरे और बिहार जैसा रिचेस्ट कोई स्टेट नहीं मिले। हमारे कहने का अर्थ क्या है, बिहार में इतना लोग अमीर हो जाए कि मतलब हर राज्य का लोग हमारे बिहार आए घूमने के लिए ताकि हमारे का बिहार तरक्की करे। जिस तरह अदर राज्य तरक्की की ओर राह पे बहुत आगे निकल रहे हैं उस तरह हमारे बिहार में भी लोग आगे निकले और दूसरे देश से कंपैरिजन कर पाए। बस ये सोना हर किसी के घर में हो या ना हो, बट हर किसी का घर में अच्छा खाना पीना रहना पढ़ना लिखना कपड़ा लता मकान घूमना फिरना सब बस इतना मिले ताकि हर लोग हर जगह जा सके, विदेश भी घूमने के लिए जा सके और बिहार को आगे की ओर ले जाने का भी हाथ उनका हो सके। बस सरकार से यही मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू जिला में 16 थाने हैं। कितना थाने? 16 थाने। जैसे एग्जाम्पल में जमुई, खैरा, सिकंदरा, चांददीप, मलेपुर, लखीमपुर, गिद्धौर, झाझा, सोनो, चकाई, चांदमंडी, सिमरतला और चरका पत्थर, महिला थाना, लछुआर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। हमारे ये सोनो प्रखंड एवं चरका पत्थर प्रखंड ये दोनों में मेरा घर पड़ता है। आप आइए, सोना में सोना तो है ही और सभी से गुंजाइश है कि हमारे सरकार के लेकर बोलिए, सरकार से सोना निकलवाइए और लीजिए, क्योंकि हम लोग का हाथ का खेल तो नहीं है। वहाँ पे पुलिस लोग तो हमेशा तैनात रहते हैं 24 आवर। वहाँ पे थोड़ा भी अगर खुदाई कीजिए तो आपके पीछे पीछे कार्यवाही कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना कड़ा शासन वहाँ पे हमेशा रहता है, इसलिए वहाँ आप खुदाई नहीं कर सकते सरकार के बिना परमिशन से। आप जो भी अगर कीजिएगा बिना सरकार का परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते हैं। हम चरका पत्थर से सोना अगर आते हैं तो फिर एक रास्ता है जो कि इन्हें ये सोना के बीच में रोड है,
यही रोड के नीचे सोना पड़ा हुआ है, इसी सोना के ऊपर से मैं गुजरता हूँ। अगर गांव जाने का रहता चरका पत्थर तो मैं इधर से जाता हूँ, इधर, इधर से फिर इधर। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। भारत की कुल 2011 की जनगणना के समय जम्मू के 32% लोग अंगिका बोलते हैं। मतलब कहा जाए हमारे जम्मू जिला का अंगिका जो भाषा है 32% लोग बोलते हैं। 32% लोग बोलते हैं अंगिका भाषा। जिले की 25.7 आबादी मगही बोलते हैं। मतलब कहा जाए 1/4% बोलते हैं मगही। भाई जम्मू जिला का 1/4। और आगे की ओर बात किया जाए, हिंदी तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा भाई हिंदी, 36.26। ओ भाई साहब 36.28% हिंदी बोली जाती है। और जो मगही बोली जाती है ना 1/4 भाई, मतलब 25.27% बोली जाती है यार। 32% लोग अंगिका बोलते हैं। 5.69% उर्दू अपनी अपनी पहली भाषा बोलते हैं भाई। मतलब 5.69% उर्दू भाषा बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अस्पताल का नाम डेंटल केयर जमुई, अजित कुमार डेंटल केयर। इतना नंबर है ये 78 74 70 47 93 39। ये है डॉक्टर जवाहरलाल प्रसाद क्लिनिक जमुई, डॉक्टर निभा सिंह क्लिनिक जमुई, नीरज सिंह निराशा आर्थोपेडिक जमुई, मंजू चौहान क्लिनिक पाटलीफा कॉलोनी, ललित क्लिनिक जमुई 78 72 193 90 90 और 3। स्वास्थ्य विभाग विवरण। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये रहा विद्युत कार्यपालक अभियंता इलेक्ट्रिक सप्लाई सब डिवीज़न, इतना इतना है। सहायक विद्युत अभियंता इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न झाझा, फिर सहायक विद्युत अभियंता इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई सब डिवीज़न जमुई, सहायक विद्युत अभियंता इलेक्ट्रिक सप्लाई सब डिवीज़न सिकंदरा। केनरा बैंक जमुई में इतना तो नंबर है। पीएनबी है, बीआई है, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्कूल देखिए, अगर जिक्र किया जाए स्कूल का, तो ये जो है ना +2 SS हाई स्कूल सोनो, मैं इसी में पढ़ाई किया था, +2 हाई स्कूल सोनो में। ठीक है, +2 राजकीय संपोषित हाई स्कूल जमुई, ये जमुई का है। +2 हाई स्कूल जमुई पुरानी बाजार, +2 हाई स्कूल दौलतपुर जमुई, +2 हाई स्कूल कचहरी चौक जमुई, एस गर्ल्स हाई स्कूल जमुई, शिक्षा विभाग वेबसाइट जमुई, कन्या उच्च विद्यालय जमुई, नगर पालिका नगर पंचायत झाझा जमुई, नगर परिषद जमुई झाझा, बस स्टैंड जमुई। ठीक है, गैर सरकारी संगठन जमुई, मोहम्मद कायूम अंसारी BMB सेवा संस्थान सिमरतला, इतना नंबर राजकुमार परिवार विशुल्क। ये सबका अलग अलग ये गैर सरकारी संगठन का सब चीज़ लिस्ट बना हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, जो सब कुछ अवेलेबल है। वीरेंद्र कुमार भारतीय महिला विकास संस्थान, ये सब है। आगे चलते हैं, फिर और कुछ दिखाते हैं आपको। हेल्पलाइन नंबर ये नागरिक कॉल सेंटर 15-5300, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1091, अपराध ठहरने वाला 1090। जम्मू जिला में 151 पंचायत है, 152 पंचायत है। जम्मू जिला में कितने पंचायत है? 152 पंचायत है। और जम्मू जिला में कितना है गांव है? 504 गांव है। कितना गांव है? 504 गांव। समझ सकते हो भाई। और जम्मू जिला के 10 प्रखंड है, 10 प्रखंड, जिसमें सबसे पहले मेरा सोनो आता है। कौन आता है? सोनो। सोनो में ही सोना है। सोनो में निकल गेले सोना के खदानवा। चलिए वही है गाना, सोनो। झाझा, झाझा पटना और झाझा के बीच में बहुत अच्छा झाझा है। और चकाई, खैरा, गिद्धौर, जमुई, सिकंदरा, लक्ष्मीपुर, इस्लामनगर, अलीगंज। जम्मू जिला एक अनुमंडल है, जो कि ये कहाँ है? जम्मू जिला का पुराना नाम, जम्मू जिला का पुराना नाम क्या था? जम्बिया ग्राम। क्या था? जम्बिया ग्राम। कौन ग्राम? जम्बिया ग्राम।
अलीगंज का एरिया 172.86 वर्ग किलोमीटर है। विलेज 69। मेल कितना? 70,903। फीमेल 65,865। ठीक है। टोटल कितना? 1,36,768। फिर सिकंदरा, सिकंदरा का एरिया कितना? 1,184.08। ठीक है। विलेज कितना? 68। मेल 76,782। फीमेल 71,927 टोटल 1,48,711। ठीक है। जम्मू, जम्मू का क्षेत्रफल 147.45। ठीक है। विलेज कितना? 98। मेल कितना? 75,254। फीमेल कितना? 69,503। टोटल 1,44,757। फिर बरहट 232.12। विलेज 43। मेल 48,141। फीमेल 44,066। टोटल 92,207। लखीमपुर एरिया 251.77। विलेज 82। मेल 64,688। फीमेल 59,461। टोटल 1,24,149। झाझा, नाम क्या है? झाझा 417 वर्ग किलोमीटर, 417.53। विलेज 202। कितना गांव है? 202 गांव है झाझा में भाई। 202 गांव। मेल कितना है? 1,16,835। 1,16,835। फीमेल कितना है? 1,09,195। टोटल कितना? 2,26,858। समझा। गिद्धौर सबसे छोटा एरिया माना जाता है। गिद्धौर सबसे छोटा एरिया 71.13 वर्ग किलोमीटर। विलेज 20। मेल 40,720। फीमेल 36,838। टोटल कितना? 77,558। ठीक है। खैरा, खैरा एरिया 418। खैरा का 418। ठीक है। मतलब खैरा से थोड़ा सा छोटा है कौन? आपका झाझा। ठीक है। सबसे बड़ा माना जाए तो चकाय है सबसे बड़ा। अब आगे जिक्र करते हैं। खैरा 418.74। विलेज 96। मेल 12,300 12,000 ने 1,23,188। फीमेल 1,12,573। टोटल 2,35,761। ठीक है। अब बात किया जाए सोनो, सोनो के लिए कितना? 392.27 वर्ग किलोमीटर। विलेज कितना? 250 गाँव भाई। सोनो में 250 गाँव। ओ भाई। मेल कितना है? 1,08,515। 1,08,515। फिर फीमेल कितना? 1,01,930। ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 2,10,445। ठीक है। अब चकाई की बात अगर किया जाए, चकाई सबसे बड़ा प्रखंड है भाई। चकाई कहा जाए पूरा बिहार में सबसे बड़ा विधानसभा है भाई। सबसे बड़ा विधानसभा चकाई का ही है। ठीक है। इसलिए चकाई के मामले में बिहार में सबसे छोटा बड़ा माना जाता है चकाई में। इथेनॉल फैक्ट्री है, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री है लग रहा भाई चकाई में ही, हमारे विधानसभा में। विलेज 600 वहाँ पे गाँव, 600 गाँव अकेला भाई, 600 गाँव समझ सकते हो। वहाँ का मेल की पॉपुलेशन कितना है? 1,22,790 है। ठीक है। और फीमेल कितना है? 1,12,398। और टोटल कितना है? 2,35,186। सोच लो भाई। सोनो में उपस्थित स्कूल। ठीक है। कौन कौन है? SS हाई स्कूल सोनो, MS केशव फरका, KMS सोनो, आदर्श SS स्कूल मतलब आदर्श स्कूल सोनो, चंद्रशेखर मध्य विद्यालय सोनो, फिर सरस्वती शिशु मंदिर सोनो, JS मेमोरियल पब्लिक स्कूल सोनो, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल सोनो, सांत जेवियर हाई स्कूल सोनो, विवेकानंद पब्लिक स्कूल सोनो। हवाई अड्डा सोनो का निकटतम कौन कौन है? देखिए, लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा करीब पटना 220 किलोमीटर है। ठीक है। उससे करीब कौन है? गया, गया का हवाई अड्डा 194 किलोमीटर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता वाला हवाई अड्डा 4 से 6 किलोमीटर है। कितना है? 4 से 6 किलोमीटर। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा करीब कराची का 367 किलोमीटर। कितना? 367 किलोमीटर है। अब सबसे नज़दीक अगर जिक्र किया जाता है हमारे देवघर का ये है, तो 77 किलोमीटर ही ना। देवघर में भी अपना घर है। आसपास शहर खैरा, जिससे क्या ना आसपास का शहर जो सोनस लगता है, ये खैरा 11.6 किलोमीटर है। जम्मू 17.5 किलोमीटर, गिद्धौर 19.8 किलोमीटर, झाझा 10 किलोमीटर, चकाई 21.7 किलोमीटर। फिर सोनो का साक्षरता दर कितना है? सोनो का साक्षरता दर भाई 61% है भाई। 61%, 61%।
सोचो, जिसमें पुरुष 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 का साक्षरता दर कितना है? पुरुष का साक्षरता दर भाई 84%। ओ माय गॉड, 84%। बहुत पढ़े लिखे लोग भाई वहाँ पे, 84% पढ़े लिखे लोगों फीमेल भाई, 84%। अब महिला दर कितना है? 65 पॉइंट भाई, गजब का है। देखो भाई, इसी बोलता है ना। अब देखो लाली लबर पंचायत में गांव कौन कौन है, वैसा अगर जिक्र किया, बेलाटार, बेला, मनु, चरकापत्थर वगैरह, करारा, चप्पल, करमट, लाली लबर, मतलब बहुत सारे तरह तरह के, मेघनानंदपुर, पपीला, ये सब जो है ना, चूरत वगैरह, मतलब सब जितना सब जिक्र किया गया, मतलब गांव कितना है, ये सब गांव में मतलब बोल रहा है किधर है। वो आगे बताते हैं, आगे चलते हैं। चूरत में 12 देखिए पंचायत है, सोनम में 5 पंचायत है, बाबूडी में 10 पंचायत है, केसो फरका में 10 पंचायत है, फिर ये गंडोर में 4 पंचायत है, सारेबाद में 6 पंचायत है, 12 गांव, सोनम में 5 गांव, बाबूडी में 10 गांव, केसो फरका में 10 गांव, गंडर में 4 गांव, सारेबाद में 6 गांव, नयाडी में 26 गांव। भाई कितने गांव भाई, कितना गांव है। सारेबाद में 6 गांव, गंडर में इतना गांव है, बाबूडी में इतना गांव, सोनम में मंदता, मंजरो, पता नहीं इतना इतना गांव, मैसूरी में इतना गांव देखो भाई। फिर ढोरी पंचायत, बलथर, फिर तुम्हारा गया थमन, बेलाबा, फिर ढोडरी, सब कितना गांव गांव भाई दिखती है, गांव ही गांव है। हमारे बिहार में ऐसा ना, रजौन, छुछनरिया, छुछरिया में 11 गाँव, देखो लोहा में 15 गाँव है, फिर लखन क्यारी 8 को है, लाली लबाड़ हमारे देखिए पंचायत आता है, लाली लबाड़ 19, ठीक है। ये जम्मू जिला टोटल पंचायत है, इतना टोटल पंचायत है, ठीक है। चलो, ये चकाई का गांव है, इतना इतना गांव, इतना प्रखंड में इतना इतना पंचायत में इतना गांव मिलता है। अभी के लिए जमुई का देखो, सबसे पहले जमुई था, फिर पटना, भागलपुर, गया वगैरह था, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, दरभंगा, बेगूसराय, वैशाली, सीवान, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, बांका, कटिहार, औरंगाबाद, सारण, शेखपुरा, लखीसराय, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण से लेकर बक्सर, पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, मधेपुरा, रोहतास, सीतामढ़ी, नवादा, सहरसा, अररिया, गोपालगंज, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, कैमूर, अरवल, सुपौल के साथ साथ पूरे जिक्र किया गया था, A to Z। इतना कोई मेहनत करके आपको नहीं शेयर करेगा दोस्तों, और जितना से जितना हो सके आप लोग को ये चीज़ आप तक पहुँचे, और आप लोग बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप लोग शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, और सबको बताइए कि ये जम्मू ज़िला का इतिहास है, जानिए, और सभी लोग को शेयर कर दीजिए। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।